एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू डॉट संतोष। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इधर देखो मेरी क्यूट 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 डुग्गू को मेरी लाडो को ये खेल रही है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी लो है और ठंड भी काफ़ी है, जिस वजह से सारे लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुझे और पूछ रहे थे कि क्या है, नहीं है, कैसे हैं। तो उन चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, डुगू को ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको ना वो सरसों का तेल वगैरह सब गर्म करके लगा दी हूँ और बाबू को अच्छे से पैम्पर सब पहना दी हूँ ताकि ना बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इधर देखिए इसको। तो गाइज बहुत सारे लोग ना हम लोग को छोटे छोटे देख करके ना ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोग का बाल विवाह है और कम ही उम्र में हम लोग के बच्चे हो गए, कितने पढ़े लिखे हैं कि नहीं। तो आज सब जानकारी हम लोग आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बहुत ही मज़ा आएगा गाइज। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्टोरी भी है जो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्या है ना। तो गाइस, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी एज कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हो। क्योंकि आप देखिए लोगों की बहुत ज़्यादा शादी कमेंट आ रहे थे आप तो लोगों की हम लोग शादी सोचे एक से एक वीडियो ही छोड़ देते हैं। आप लोगों की शादी कब हुई थी, बहुत सारी बातें जो सबके मन में लगभग डाउट रहता है, तो वो डाउट हम लोग आज क्लियर कर देने वाले हैं आपको। और थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड क्योंकि बाबू का बेकार सा लग रहा होगा। तो हाँ। आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है और बाबू का कपड़ा नहीं सूखता है। धूप है भी नहीं कि हम लोग छत पे जा करके कपड़े को सुखाएं, इसलिए पीछे कपड़ा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर लेना। और छोटे बच्चे जिसके घर में होंगे उनको तो पता ही है हाँ। क्या होता है। चलिए हम लोग टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं पहले। नहीं, हम लोग पहले ये इस टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग की एज कितनी है। तो जैसा कि हम आपको बताते थे कि 10 जनवरी को ना मेरा इसी साल 10 जनवरी को मेरा हम क्रॉस किए हैं 23 ईयर्स। और मेरा और हम 23 ईयर्स हो गए। जस्ट 2 फरवरी को 22 होने वाला है। हाँ, इसका जस्ट जो कमिंग आने वाला जो 2 फरवरी है उसमें ये 22 हो जाएगी। हाँ 22 हो जाएगी। 2000 मतलब 2022 में 22 साल की हो जाएगी ये। हाँ। हाँ, और ये मेरी डुग्गू जो है, इनका भी एज बता देता हूँ। कल इनको 6 मंथ होने वाला 6 मंथ मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसका डेट ऑफ बर्थ जो था 19 जुलाई 2021 था। चलिए ये डाउट क्लियर हो गया आपको। हाँ, तो हम आप लोग अब जान ही रहे होंगे कि हम लोग का बाल विवाह नहीं है। और क्या कहते हैं, सही उम्र पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ। इतना तो कंफर्म हो गया होगा। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतना जल्दी भाग के शादी कर लिए, भाग के। तो ये तो आप कंफर्म हो गए। अब दूसरा टॉपिक बताते हैं। तो हम लोग की शादी कब हुई थी। तो हम लोगों की शादी आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले नहीं, 3 साल पहले हुई थी। और 6 दिसंबर 2019 को 6 दिसंबर 2019 को हम लोगों की शादी हुई थी। और किस तरह से शादी हुई थी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना कि हम लोग की शादी कैसे हुई थी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं बात कि हम पढ़े लिखे कितने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे देख करके ना डाउट मन में रहता है कि पढ़े लिखे नहीं है, तो सारा चीज़ भैया बताएंगे पहले कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और कौन से स्कूल से पढ़े लिखे हैं। मतलब क्या कहते हैं, जब पहले क्लास में थे तो कहाँ पढ़े थे, सरकारी या प्राइवेट, सारा इन्फॉर्मेशन भैया देंगे। हाँ, सारा इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिलहाल गाँव से बिलोंग करते हैं। और गाँव में जो आपकी जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है वो आपको मतलब सरकारी स्कूल से ही होती है। क्योंकि जिस समय लगभग बात रही 2004-5 की बात है, तो उस समय हमारे मतलब जो भी गांव के लोग थे ना, वो वहाँ पे ना ही सुविधा थी प्राइवेट स्कूल की और अच्छे एजुकेशन की सुविधा भी नहीं थी। क्योंकि आप समझ सकते हो, जन्म आपका कितना है, 1999 है, सब में नहीं था। 10 जनवरी 1999 था। हाँ, और मैं बता देता हूँ कि एक मेरी फूफा थी, उसके साथ में मतलब 4 साल के जब हम थे तब हम स्कूल जाना शुरू कर दिए थे। तो क्योंकि होता है ना कि बच्चे अगर घर में हैं तो वो एक दूसरे को देख करके थोड़ा सा अपनी में हैबिट डालते हैं कि हम भी स्कूल जाएं। तो हाँ, प्राइमरी स्कूल था 1 to 5 था, पहले 1 to 5 था। तो उस स्कूल में हमने 1 से 5 तक की 1 से 5 तक की मैंने क्लास की थी वहाँ पे। इसके बाद
वो स्कूल फिर अपग्रेड हो गया था मिडिल स्कूल में, तो फिर हमने वहाँ तक 8वीं क्लास तक हम लोग वहाँ हम पढ़े थे वहाँ तक सरकारी स्कूल में। हाँ, 2012 में मैंने एडमिशन करवाया था 9th में, और 2014 में मैंने उसी स्कूल से मैट्रिक पास कर गया था। और मेरा, फर्स्ट डिवीजन से हाँ, कितना मेरा मार्क्स था? 384 था। हाँ। हाँ, 384 नंबर था मेरा और फर्स्ट डिवीज़न था। इसके बाद मैंने हम अपने जो स्कूल थे, मतलब मेरा जो होम टाउन है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने एडमिशन करवाया था इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट भी मेरा 2016 में मैंने पास कर लिया था। इंटरमीडिएट में हमको 344 नंबर था, और मेरा स्ट्रीम जो था मैथ था, और साइंस से हम लोग थे। इसके बाद हम फिर आते पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए थे, तो फिर मुझे कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मुझे सिविल वगैरह मिल रहा था, मैं नहीं लिया था, कंप्यूटर साइंस लिया था। इसके बाद मेरा 2018 में वो भी क्लियर हो गया, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कहीं था वहाँ से। और इसके बाद फिर हम BCEC-LE से, लिटरेचर एंट्री से मैंने फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर सेम ब्रांच को लेकर के मैंने मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया। इसके बाद अभी ग्रेजुएशन भी मेरा राजेंद्र मिश्रा कॉलेज से मैंने पास आउट किया था, और मेरा स्ट्रीम था इकोनॉमिक्स, और मुझे टोटल ऑनर्स में नंबर थे 385 नंबर थे मुझे, और फर्स्ट क्लास थे हम पास हुए थे। और इसके बाद आप खुद ही बताएगी कि क्या हुआ था इनके इसके साथ। बाद अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं इतने सारे डिग्री लेकर के हाँ, प्राइवेट और में। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जॉब करते हैं हम। और मैं क्या कहते हैं, मैं जब मेरी दीदी, हमसे बड़ी 2 दीदी हैं, मैं ये अभी फिलहाल 2 के बारे में बता देती हूँ। तो उन लोग के साथ हम स्कूल जाते थे, उसमें प्राइवेट स्कूल हमारे गांव में नहीं थे, तो सरकारी स्कूल जाते थे। तो मेरा एडमिशन डायरेक्ट 3 क्लास में हो गया था। वो क्यों हो गया था ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि दीदी लोग के साथ जाते जाते मेरा बचपन से ही, मैं कोई चीज़ को जल्दी सीख जाने की, मतलब होता है ना तमन्ना, इस टाइप से था। तो जल्दी सीख जाते थे सारा कुछ, तो मेरा डायरेक्ट एडमिशन 3 में हो गया। 1 और 2 हम पढ़े ही नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे हम 8 तक पढ़े, 3 में एडमिशन हुआ, वहाँ पे हम 8 क्लास तक पढ़े, मतलब मिडिल स्कूल होता है ना। फिर उसके बाद हाई स्कूल में एडमिशन कराए, तो उसमें ये 10th में थे हाई स्कूल में, और मैं 9th में थी। और वहाँ जिस हाई स्कूल से ये 10th पास किए, वहीं से मैं भी 10th पास की थी। तो वहाँ से हमारा मतलब 10th पास की थी फर्स्ट डिवीज़न से। तो मेरा उसमें मार्क था 365 मार्क था। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर उसी स्कूल में मैंने एडमिशन कराया था 12th में। तो वहाँ 11th और 12th में मैं कॉलेज भी की थी, 2 साल तक मैं कॉलेज गई थी, और कोई ट्यूशन वगैरह था। मैट्रिक में तो कभी कभी पढ़ती भी थी, तो 12th में मैं कभी ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं गई थी, और वहीं पे मैं 12th पास की थी। तो मैं झूठ आपसे नहीं बोलूँगी, 1 वर्ष मेरा क्रॉस लग गया था। अब क्यों क्रॉस लग गया था वो भी मैं बताती हूँ। मेरी पढ़ाई कंप्लीट थी, बस उसमें हो सकता है कॉपी वगैरह सब चेक नहीं हुआ था अच्छे से, इसीलिए मेरा क्रॉस लग गया था। तो फिर मैं फिर से कोशिश की थी। सारे गांव वाले लोग मुझे बोलते थे कि पढ़ती नहीं थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हमारे टीचर लोग समझते थे। और बहुत सारा होता है ना चैलेंज वगैरह, वो भी मैं की थी, तो नहीं निकला। उसके बाद फिर मैं दोबारा 12th उसी कॉलेज से मैं दोबारा 12th पास की थी, तो उसमें मेरा फिर से फर्स्ट डिवीज़न आया था, और मुझे बहुत खुशी हुआ था। उसके बाद मुझे घर से कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर मैं 12th पास करके और चले गई थी वहाँ, मुझे मेरा जॉब लग गया था, तो वहाँ पर मैं चले गई थी। तो मैं जॉब वहाँ करती थी, और मेरा पार्ट 1 में एडमिशन भी हो गया था, और पार्ट 1 भी हमारा वहाँ से कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी कंप्लीट है, और पार्ट 3 मेरा इसी वर्ष होने वाला है। बट मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी, होने वाला है नहीं, हो गया है, तो बट मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ पार्ट 3 का, क्योंकि हमारी बेबी बस 4 मंथ की थी, 4 साढ़े 4 मंथ की थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी था, बाबू को कोई लेने वाला ही नहीं था, आप लोग समझ सकते हो, और पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और यहाँ से जाना आना तो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैं इस बार पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दी, नहीं तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता इस बार, और मैं भी ग्रेजुएट हो जाती, मुझे भी बहुत खुशी होती। और इस चीज़ का बहुत दुख है, और जब तक मैं एग्ज़ाम दे ना दूँ तब तक ये दुख उतरने वाला नहीं है इतना। तो टीचिंग करती थी, और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में करती थी, और कहाँ करती थी ये तो नहीं बताऊँगी, आप समझ सकते हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल कहीं का भी हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो दिल्ली पब्लिक स्कूल ही होता है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग के सवाल रहते हैं, कमेंट में मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग को सवाल रहते हैं कि आपने इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर ली, बच्चे कैसे हो गए, हैंडल क्यों कैसे करते हो आप लोग। तो देखो, हैंडल करने का बात रही, तो जितनी होती है ना, जितनी हम लोगों की एक्सपेंस है, हम लोग उसमें से कुछ जुगाड़, मतलब काम चला लेते हैं क्या, हम लोग काम चला लेते हैं। और बिहारी हैं एक्चुअली, आपको पता है, नहीं बताया तो हम आपको बता देते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी तो सबसे ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं इसलिए। और बात रही शादी इतनी जल्दी कैसे, तो सिचुएशन सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन था हम दोनों के बीच में, जो मुझे करनी पड़ी, और और कम उम्र में शादी नहीं हुई थी, क्या कहते हैं 18 ईयर हमारा था, और
21 इसका हो गया था, तो हम लोग का शादी हो गया था। और बाबू हमें 21 के थे तब हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और भैया भी उनके हो ही गए हैं। तो अब आप लोग ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि आप लोग की शादी कम उम्र में हो गई है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को धीरे धीरे मिलते रहेगा। हम लोग और कहाँ गाइस से हो है सकता नहीं है है। कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा तो हाँ, आप तो आप कमेंट लोग कर माफ़ देना। कीजिए। हाँ, और आपको वीडियोस कैसा लगा कमेंट में कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। बताइएगा। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस वीडियोस में तो आप माफ़ कर देना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तब तक तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए बनाए रखें।